तो देखो मैं छत पे खड़ा हुआ हूँ और ये कपड़े टांगने वाली रस्सी है, इसके सहारे मैं अपना हाथ रखे हुआ हूँ। और चिंता मत करो, ये टूटेगी नहीं। मैंने इसके ऊपर कितनी बार हाथ रखा है। और खड़े होकर मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि पानी भरा हुआ है यहाँ पे। छत को मैं दिखा दूंगा तुम लोगों को, लेकिन छत पे ऊपर पानी भरा हुआ है। एंड दैट इज़ वाई आई हेट मानसून सीज़न। मेरे को बारिश का सीज़न इतना बेकार लगता है, इतना बेकार लगता है, क्या बताऊँ मैं। गर्मियों को मैं लेट्स डिवाइडेड। गर्मियों का सीज़न ठीक ठाक मेरे को लगता है। आई विल से इट इज़ ओके ओके। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात तो गर्मियों की छुट्टियां मिल जाती हैं। स्कूल वालों को गर्मियों की छुट्टियां मिल जाती हैं, और कॉलेज वालों को उनका जब साल ख़त्म हो जाता है तब उनको 2 महीने की छुट्टी मिलती है, फिर 1 महीने की छुट्टी मिलती है, डिपेंडिंग अपॉन द कॉलेज। और लेकिन दिक्कत बड़ी ये होती है कि बैठे बैठे और चलते चलते मेरे को इतना पसीना आता है कि तुम लोगों से ज़्यादा आता होगा मेरे को। अब कंडीशन ये हो सकती है, या तो मैं मोटा हूँ इसलिए। वैसे मैं मोटा नहीं हूँ, आई एम स्किनी फैट नाउ। आई एम स्किनी फैट से स्किनी फैट का सफ़र, और मैं अब स्किनी फैट से लीन होने का सफ़र मैं पूरा कर रहा हूँ विदाउट गोइंग एनी जिम और नथिंग। चलो उसके ऊपर तो कभी और बात करूँगा। इफ़ आई टॉक अबाउट विंटर सीज़न, तो विंटर इज़ द बेस्ट सीज़न फॉर मी। क्योंकि उस पल ऐसा लगता है कि अपने आप को पुश करने का टाइम आ चुका है, अपने आप को इम्प्रूव करने का टाइम आ चुका है। कोई देख नहीं रहा है तब भी मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मेरे को वो होता है ना, फियर ऑफ जजमेंट। लेकिन वो मेरा चला चुका है, बिल्कुल जा चुका है। फाइट क्लब देखने के बाद मेरा बिल्कुल चला गया है फियर ऑफ जजमेंट एंड दैट फियर दैट पीपल आर सीइंग मी। फक इट। हाँ, तो मैं बात कर रहा था विंटर की। तो विंटर अच्छा लगता है मेरे को, क्योंकि उस टाइम पे ना खुद को पुश करने का मन होता है। लेकिन हाँ, आलस भी बहुत ज़्यादा आता है। लेकिन अगर तुमने अपने आप को पुश कर लिया विंटर में, यू कैन बिकम नॉट अ बेटर वर्जन, बट यू कैन बिकम एटलीस्ट 1 और 2% बेटर देन योर करेंट वर्जन जिसमें तुम अभी हो। उससे तुम 1% या फिर 2% बेटर बन सकते हो। और छुट्टियों की बात करें तो सिर्फ 10-15 दिन की छुट्टियां मिलती हैं। सेमेस्टर जब मेरा ख़त्म हो गया था मेरे को फर्स्ट ईयर में, तो मेरे को सिर्फ 15 दिन की छुट्टियां मिली थी। उससे कुछ हुआ नहीं, इतना अच्छा खाता। और साला कॉलेज जाना पड़ता है, वो अलग बात है ठंडियों में। लेकिन हाँ, मज़ा तो आता है, क्योंकि फुल कपड़े पहनते हैं ना, तो जो मोटापा है वो दिखता नहीं है मोटे लोगों का, इसलिए इतना कोई जज नहीं करता। इसलिए मेरे को एक चीज़ ये अच्छी लगती है। लेकिन बारिश की अगर मैं बात करूँ, बारिश किसको पसंद है? लोग बोलते हैं भाई बारिश का सीज़न मेरे को पसंद है, क्योंकि क्यों, उसमें पकौड़े खाने का मन करता है, चाय पीने का मन करता है। और जब बारिश गिरती है ना, तो मिट्टी की जो खुशबू होती है, हालांकि मेरे को मिट्टी की खुशबू अच्छी लगती है, लेकिन दूसरों का अलग ही फेटिशेस नहीं होती कुछ तरह की, कि इसको देख के वो होता है अराउजल। कुछ लोगों को, आई डोंट नो कितने लोग इस दुनिया में एग्जिस्ट करते होंगे, लेकिन कुछ लोगों को भाई पेट्रोल की खुशबू, या फिर वो बूट पॉलिश करते हैं ना, वो पॉलिश की खुशबू लोगों को अच्छी लगती है। नेल पॉलिश हो सकता है, तुम्हारे जूते पॉलिश वाले करने वाला हो सकता है, या फिर ये मिट्टी की खुशबू, उन लोगों को वो अच्छी लगती है, और उससे उनको बड़ा ही वो आता है, ऑर्गेज़म टाइप का उन लोगों को आता है। बट मेरे को ऐसा कुछ नहीं आता, और इतनी बेकार। और हेट मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि एक तो पहले बारिश हो रही है, उसकी वजह से मेरा बाहर निकलना बिल्कुल बंद हो जाता है। बोलते हैं बारिश हो रही है, कहाँ जाएगा बाहर निकल के। दूसरा, कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है। मैं जिस इलाके में रहता हूँ वहाँ पे रोड बिल्कुल नहीं बनी हुई है। रोड वैसी है मिट्टी वाली, सिर्फ मिट्टी मिट्टी है, और गड्ढे ही गड्ढे हैं वहाँ पे। खेलने तो यार बच्चों को लग जाएगी, बच्चों को खेलने की उम्र है बच्चों की, और वो आंटी बोलने लग जाएगी। लेकिन इसको मैं, चलो उसको ना करते हैं। आंटी वहीं पे खड़ी है, बिल्कुल मेरे जस्ट सामने आंटी खड़ी है। चलो आंटी को करते हैं इग्नोर, क्योंकि आंटी को अपने बच्चों की पड़ी है, मेरी कुछ नहीं पड़ी है। क्योंकि मैं क्या हूँ, क्रैप। आई एम द क्रैप ऑफ दिस वर्ल्ड। तुमने अगर फाइट क्लब देखी होगी तो फिर यू नो व्हाट आई एम सेइंग। हाँ, तो मैं बोल रहा था, एक तो ये बारिश होती है, कीचड़ हो जाता है, और तीसरा जो सबसे बेकार मेरे को लगता है कि मन नहीं करता कुछ करने का। बारिश को देख के एक अलग ही डिप्रेशन वाली फीलिंग से आती है। देखो पूरा बादल बादल हो जाता है, काला काला हो जाता है, और जब सूरज निकला रहता है ना, तो सूरज को देख के पॉजिटिविटी मेरे को फील होती है कि हाँ, लाइफ में कुछ करना चाहिए। एकदम सूरज की तरह, जैसे बोलते हैं ना, सूरज की तरह अगर चमकना है तो उसकी तरह जलना भी होगा। तो वैसे ही चमकने का मेरा बड़ा मन करता है। बट आफ्टर ऑल आई एम नॉट स्पेशल, तो मैंने अपने आप को ही सोचना ही बंद कर दिया। बट तब भी एक मोटिवेशन मिलती है इसको देख के
बट जब भी ऐसा मौसम हो जाता है, काहे की मोटिवेशन यार, पूरा तो अंधेरे वाली फीलिंग आती है। ऐसा लग रहा है कि मैं किसी डब्बे के अंदर जी रहा हूँ, बस किसी ने ऊपर से हल्का सा खोल रखा है, बस उसी से जो जितनी रोशनी आ रही है वो आ रही है। इसलिए आई हेट मानसून सीजन, आई रियली हेट वेरी मच। अभी मेरे ना 10,000 मेरे को स्टेप्स पूरे करने हैं और मैं कर भी नहीं पा रहा हूँ। एक तो ये छत पूरी गिरी हो चुकी है, और अभी मैं बाहर जाने की सोच रहा था 6 बजे के करीब, और 6 बजे ही 5:55 पे जो मौसम था बिल्कुल धूप थी। 6 बजे ही सारे बादल ऐसे हवा की तरह, हवा के साथ में आ रहे थे भाई। हो गए पूरा मौसम की ऐसी तैसी। क्योंकि यही तो एक टाइम होता है जब मेरे को इस घर से छुटकारा मिलता है, मेरे को इस मोबाइल से छुटकारा मिलता है। एंड आई लाइक दैट आई एम लिविंग अ फ्री लाइफ। आई डोंट थिंक दैट आई एम लिविंग अ फ्री लाइफ राइट नाउ, बट बड़ी गुस्सा आती है जब भी ये ऐसा मौसम हो जाता है। लेकिन घूमना एक ऐसी चीज़ है जो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा फील करवाती है, बहुत ही अच्छा फील करवाती है। अगर कोई साथ में हो तो और भी मज़ा आ जाता है, लेकिन कोई साथ में होना नहीं चाहता, वो बात अलग है, क्योंकि किसी को तुम्हारी कोई पड़ी नहीं है। इस बात को जितना जल्दी मैं एक्सेप्ट कर ले हूँ, जो कि मैंने बोल चुका हूँ अपने आप से कई बार, लेकिन एक्सेप्ट अभी तक मैं नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि दिक्कत मेरे साथ में ही है। बिकॉज आई नीड फ्रेंड्स। इंसान को फ्रेंड्स चाहिए होते हैं, बिकॉज ह्यूमन्स आर सोशल बींग्स। मैंने कितनी बार बोला है, ह्यूमन्स नीड कनेक्शंस। बट आउट ऑफ सिक्स Indians, one says that he or she doesn't have any connections, any social connections जो ज़रूरी होता है इंसान के लिए। उनका कोई पक्का दोस्त नहीं होता, या फिर कोई ऐसा सच्चा दोस्त नहीं होता जिनके साथ में वो सारी की सारी बातें अपनी शेयर कर सके। आई फील लाइक दैट। इसलिए शायद मैं भी उन 6 में से एक इंसान में मैं भी आता हूँ। लेकिन ठीक है, वो तो टाइम के साथ में इम्प्रूव हो ही जाएगा। टेम्प्रेरी फेज है, इट इज़ अ टेम्प्रेरी फेज एंड इट विल पास। और ये मॉनसून भी वैसे ही टेम्प्रेरी फेज है, बस ये 3-4 महीनों के लिए रहेगा, और उसके बाद ये भी चला जाएगा, और फिर मेरा फेवरेट सीज़न आएगा विंटर वाला। मज़ा आता है भाई, सर्दियों में बड़ा मज़ा आता है। लेकिन बीमार होने का भाई साहब बहुत बड़ा खतरा रहता है भाई। मैं घूमने के लिए एक दिन निकल गया था और सोचा था कि भाई कुछ भी ना टोपा लगा के गया ना कुछ लगा के गया, और 5 बजे निकल गया था, और इतनी धुंध थी, लेकिन तब भी सोचा चलते जा। तो मैं चलते गया। लोग मेरे को देख रहे थे कि लोगों ने टोपा लगाया है, लोगों ने मफलर बांधा हुआ है, मुंह को ढका हुआ है। मैंने ऐसा कुछ नहीं करा था, क्योंकि मेरे को लग रहा था अरे अपन तो कॉन्फिडेंट बंदा है भाई, अपन तो चौड़ में चलेगा। उस दिन दिख गई चौड़, पूरा सर में ऐसे फट रहा था, मेरा सर ऐसा दर्द हो रहा था कि क्या बताऊँ मैं। इसलिए हर मौसम के अपने बेनिफिट्स होते हैं, बट मेरे को नहीं लगता इसके कोई बेनिफिट्स होते हैं। हाँ, वाटर जो है उसकी जो क्वालिटी है, आई मीन क्वांटिटी है, वो शायद बढ़ सकती है बारिश की वजह से। फसल जो है उसमें मदद मिल सकती है लोगों को, किसानों को बेसिकली मदद मिल सकती है। बट ऐसी जगह पे जब तुम रहते हो ना, यू डोंट गेट एनी हेल्प फ्रॉम द फकिंग मानसून, फ्रॉम द फकिंग रेन एंड फ्रॉम द फकिंग मड। तो मेरे को एक बात बताओ, गोबर, अभी मैंने अपने ना घर पे मैं बोल रहा था कि गोबर और कीचड़ में क्या अंतर है, या फिर क्या रिश्ता है, क्या सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी बहुत सारी है। पहला तो इसको देख के आता है कि दोनों को देख के डिस्गस्टिंग फील होता है। दूसरा है कि अगर कोई इसके ऊपर पैर रख दे तो बड़ी चिड़ मचती है। अगर तुम चाहे कीचड़ के ऊपर पैर रख दो या फिर तुम गोबर पे पैर रख दो, दोनों में भाई साहब बहुत ही ज़्यादा वो होती है। कीचड़ में रखोगे, गोबर पे रखोगे, तुम्हारे जूते या फिर सैंडल या फिर चप्पल तुमने जो भी पहनी है वो गंदा होगा ही होगा। इस पर दो राय वाली बात नहीं है। और दोनों ही जो है बदबूदार होते हैं। हाँ, कीचड़ भी बदबूदार होती है भाई। अगर पानी जो है वहाँ का गंदा है तो कीचड़ भी बदबूदार होगा ही होगा। इसलिए बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं। मेरे को तो अभी पता नहीं क्यों बदबू आ रही है। अच्छा, इससे आ रही है मेरे को। हाँ। यार बारिश तो रुक चुकी है यार, लेकिन साला कीचड़ हो चुका है बाहर। अब मैं जा भी नहीं सकता घूमने। ये पर देखता हूँ, मैं अगर जाता हूँ तो देखता हूँ, मैं तुम लोगों को बताता हूँ कभी अगले दिन मैं तुम लोगों को बताऊँगा। और कल मेरा लास्ट डे है ऑफ माई हॉलीडे, समर हॉलीडेज, और यू कैन से द लास्ट डे ऑफ माई फर्स्ट ईयर वेकेशन। अब मेरा सेकेंड ईयर फाइनली स्टार्ट हो जाएगा। सिर्फ 2 साल बचे हैं, देन आई विल बी आउट ऑफ द फकिंग कॉलेज।
और पहले ईयर में तो कुछ ऐसा खास नहीं हुआ भाई, सिर्फ और सिर्फ घटिया चीज़ें हुई हैं। देखते क्या होता है यार, 2 साल बचे हैं, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा।